हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जेके चैनल। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें झारखंड के जो भौगोलिक परिचय है उनके बारे में ऑल टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम रीड करेंगे। अगर आप इस सारे वीडियो को पूरा एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। मतलब झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था, मतलब झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर के कब बना था, तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का ये कौन सा राज्य है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर होगा ये 28वां राज्य बना भारत का। फिर है इसमें कि झारखंड राज्य किससे कटकर बना है, तो इसका आंसर होगा पटना से कटकर बना है। मतलब पटना बिहार से कटकर के झारखंड राज्य बना है। झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा 45.8%। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की उपराजधानी का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा झारखंड राज्य की उपराजधानी का नाम है दुमका। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है झारखंड राज्य की राजधानी का नाम क्या है, तो झारखंड राज्य की राजधानी का नाम है दोस्तों रांची। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछने को भी मिले हुए। तो इसका आंसर होगा कि उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई झारखंड की वो 2000 में हुई। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड के जो उच्च न्यायालय है उसका कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर होगा 21वां स्थान है। अब हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड के राजकीय दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं, तो राजकीय दिवस 15 नवंबर को मनाए जाते हैं और 15 नवंबर को ही राज्य का गठन हुआ था जो पटना बिहार से कट करके बना था। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प और राजकीय भाषा क्या है झारखंड की। तो राजकीय पशु है हाथी, राज्य पक्षी है कोयल, राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष, राजकीय फूल है पलाश का फूल और राजकीय भाषा है हिंदी। और हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड की द्वितीय राज्य भाषा का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा राज्य की द्वितीय भाषा का नाम है उर्दू, संथाली, कुरमाली। मतलब जितने भी स्थान के भाषा है, मतलब जनजातीय भाषा और स्थान के जो वहाँ के स्थान में जो बोला जाता है वो सारे के सारे द्वितीय राजभाषा के अंतर्गत आते हैं। पर जो पहली भाषा है जिसको मान्यता मिली है पहली राजभाषा के रूप में वो हिंदी भाषा है। अब हम जाते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन में। तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का भारत में स्थिति क्या है, तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी भाग में। मतलब जो हमारे भारत में झारखंड की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी एरिया में हमारा झारखंड स्थित है। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड की आकृति किस तरह की है, मतलब झारखंड किस टाइप में दिखता है, उसका आकार कैसा है, तो इसका आंसर होगा झारखंड की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार मतलब वो चौकोर दिखता है। हमारे 14 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, तो पूरब से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई है 463 किलोमीटर। मतलब लंबाई हो गई 380 किलोमीटर और चौड़ाई हो गई 463 किलोमीटर। अब हम फिर से इसे रिपीट करते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन को बना करके कि मतलब दोनों की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, झारखंड की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई और पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई। तो हम एक बार फिर से बोलते हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर से दक्षिण से लेकर के 380 किलोमीटर और आपका पूरब से पश्चिम तक के लेकर के जो है वो 463 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। ठीक है।
अब हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर होगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला झारखंड में कौन सा जिला है और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका आंसर होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह पश्चिम सिंहभूम है और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है वो रांची है। मतलब पश्चिम सिंहभूम एक ऐसा ज़िला है जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और ज़िलों के कंपेयर में। और जनसंख्या की बात करी जाए तो जनसंख्या रांची ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और जनसंख्या आपकी राजधानी होने के कारण भी वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है कि इसी के जस्ट ऑपोजिट वाला क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सी है और सबसे कम क्षेत्रफल जनसंख्या वाली जिला कौन सी है। तो इसका आंसर होगा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो रामगढ़ जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है ये बहुत ज़्यादा ही छोटा है। मतलब सिंहभूम जितना बड़ा है उसके जस्ट ऑपोजिट रामगढ़ एक ऐसा ज़िला है जो बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा ज़िला है वो है लोहरदगा। लोहरदगा एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी लंबाई कितनी है। मतलब झारखंड में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ से पार हुए हैं, मतलब वहाँ से जाते हुए मार्ग जो गुजरे हैं उनकी लंबाई कितनी है और ये टोटल कितने राजमार्ग हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो 3400 किलोमीटर है और टोटल 30 राजमार्ग यहाँ से पार होते हैं। और जो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ कि इसके जो रख रखाव का जो ध्यान है वो केंद्र सरकार करती है, ना कि राज्य सरकार। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य राजमार्गों की लंबाई कितनी है। हमने राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पढ़ी जो 3400 किलोमीटर थी और यहाँ पे राज्य राजमार्गों की लंबाई पूछा जा रहा है। तो राज्य राजमार्गों की जो लंबाई है वो है 1231.9 किलोमीटर। ठीक है। अब हमारे 22 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड की जलवायु कैसी है। तो इसका आंसर होगा झारखंड की जलवायु मानसूनी है। मतलब यहाँ की जलवायु हमेशा बदलती रहती है। यहाँ की जो जलवायु होती है वो एक जैसी नहीं रहती कि गर्मी पड़ रही है तो गर्मी ही पड़ रही है, बरसात हो रही है तो बरसात ही हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है जो हर एक समय पे सिचुएशन पे ये ढलती रहती है और बदलती रहती है। ठीक है। अब हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड की औसत वर्षा कितनी होती है। मतलब झारखंड में जो वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक होती है। तो इसका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। और एक आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि जो बंगाल की खाड़ी से लेकर के और दक्षिण पूर्व जो मानसून होती है वहाँ से वर्षा होती है। ठीक है। हमारा अब 24 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। मतलब झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ठंडा स्थान वही स्थान को बोलेंगे जो पाट क्षेत्र में होते हैं, मतलब जो उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र नेतरहाट है और नेतरहाट ही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया माना जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है। जो पाट क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है उसी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा नेतरहाट। हमारा अब 26 नंबर का क्वेश्चन कि सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। झारखंड की सबसे गर्म स्थान कौन सी है। तो सर्वाधिक जो गर्म स्थान है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर इसलिए क्योंकि जमशेदपुर जो एक ऐसा जगह है, ये एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। ये भी एक रीज़न है कि जमशेदपुर सर्वाधिक गर्म स्थान माना गया है। अब हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कुल वन का प्रतिशत झारखंड में कितनी है। तो इसका आंसर होगा 29.62%, मतलब 29.62%।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।